नमस्ते साथियों। भोजन के विषय में हम बात करें तो 3 तरह के लोग होते हैं जो अपने अपने हिसाब से अपना भोजन चुनते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जिनका मत होता है कि आगे आए कुछ भी जो भी आपको मिले वो खाते रहना चाहिए। तो ऐसे लोग क्या हैं कि वो लगातार मंचिंग करते रहते हैं और उनकी जठराग्नि भी कुछ आनुवंशिक कारणों से या फिर कुछ और कारणों से उनकी जठराग्नि बड़ी तीव्र होती है। तो वो हर समय खाते भी रहते हैं, पचाते भी रहते हैं। वो चाहे कुछ भी खाएं तो वो उस भोजन को पचाते रहते हैं। तो वो दूसरों पर हमेशा सजेस्ट करते रहते हैं कि जो भी आपको चीज़ मिले, किसी भी मौसम में मिले, वो आप खाते रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए। इस तरह की बातें करते हैं तो और लोग उनसे प्रभावित होकर और वो अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है और उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि हर इंसान की तासीर अलग होती है, हर इंसान की जठराग्नि अलग होती है। शरीर के हिसाब से अपने अपने हिसाब से भोजन सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से और अपनी तासीर के हिसाब से भोजन चयन करते हैं। जिस प्रकार से आप मेरे जैसे लोग हैं जो ऋतु के अनुसार अपने भोजन में परिवर्तन करते रहते हैं और स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं। और तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो एक बार किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, वो थोड़ा आयुर्वेद में जानते भी हैं या फिर जाने अनजाने में उसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो उसी चीज़ को खाते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो जैसे किसी ने बता दिया कि आपको हल्की चीज़ें खानी है तो वो लगातार हर ऋतु में हल्की चीज़ें ही खाते चले जाते हैं। उससे उनका शरीर का औज और बल लगातार गिरता चला जाता है। उनको कह दिया जाता है कि आपको सलाद खानी है तो वो सुबह, शाम, दोपहर और रात को भी वो सलाद के ही लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से 3 टाइप के लोग होते हैं। तो इसमें बेहतर होता है कि जो सेकंड वाले हैं, यानी कि अपनी सूझबूझ से, अपनी तासीर और आयुर्वेद के हिसाब से ऋतु के अनुसार अगर हम चलें तो हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो हेमंत ऋतु चल रही है, यानी कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। इस मौसम में हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमारा भोजन होना चाहिए ताकि हमारा सर्दियों के समय में हमारा औज बढ़े, बल बढ़े और हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर में ताकत आए। जैसा आप देखते होंगे कि सर्दी शुरू होने से पहले ही, जैसे दिवाली का समय आता है, उस समय से ही हम मिठाइयों की शुरुआत हो जाती है। ये हमारे बुज़ुर्गों द्वारा दी गई एक पद्धति है। इसी मौसम में शादी ब्याह होने शुरू हो जाते हैं ज़्यादातर। तो ये हमारे बुज़ुर्गों का दिया हुआ ज्ञान है जो हम उनका अनुसरण धीरे धीरे जाने अनजाने में करते आ रहे हैं। तो इन शादियों को मौसम के हिसाब से ही हमें मीठा, यानी कि इस मौसम में हमें मधुर रस, आयुर्वेद के हिसाब से मधुर रसों का पान करना चाहिए। और इसी प्रकार से जैसे जैसे हम सर्दियों में बढ़ते जाते हैं, आपने देखा होगा कि घरों में अभी गोंद के लड्डू बनने शुरू हो गए हैं और गाजर पाक बनता है। तो इस प्रकार की चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। इसका एक कारण है क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर में क्या होता है कि जठराग्नि जो है वो तीव्र हो जाती है, यानी कि बाहर जितनी ज़्यादा ठंड है जठराग्नि हमारी उतनी ही तेज़ हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रकृति के अनुसार, यानी कि वात, पित्त, कफ, तीनों तरह के लोगों की जो जठराग्नि है वो इस मौसम में प्रकोपित होती है, या कुछ कारण होते हैं जो नहीं होती तो कुछ औषधियाँ लेकर उसको प्रकोपित किया जा सकता है। और इस मौसम में जठराग्नि अपेक्षाकृत तेज होने की वजह से हम जो भी खाते हैं, जो भी बल बढ़ाने की चीज़ें खाते हैं, जो भी गरिष्ठ भोजन लेते हैं, वो हमारी जठराग्नि पचा देती है। इसलिए इस मौसम में आप देखते होंगे, सर्दियों के मौसम में बच्चे, जवान, बुजुर्ग या फिर अच्छे से थोड़ा सा बल बढ़ा लेते हैं, वज़न बढ़ा लेते हैं अपना, तो खा पी के तो अच्छी अच्छी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, इससे वो अपना बल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसी विषय में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस मौसम में ग्रहण करनी चाहिए अपने ऋतु के अनुसार, क्योंकि ये ऋतु आप सर्दी की है। तो इसमें जो सबसे पहला है, गुड़ आप ले सकते हैं। गुड़ की तासीर, सर्दियों में आप गुड़ खाया जाता है। ये गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म होती है, शरीर को गर्माश प्रदान करता है। और कफ भी ये मेद यानी कि मीठा है, मधुर है, तो कफ भी बढ़ाता है।
और यदि विकृत है कफ तो उसको भी शमन करता है। तिल तेल की मालिश हमें इस मौसम में करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अभ्यंग करते हैं, जो सरसों का तेल ज़्यादातर मलते हैं, तो यदि आपको बल बढ़ाना है तो इस मौसम में आपको तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद आप मूंगफली, गज्जक, इस तरह की चीज़ें जो बाज़ार में आ जाती हैं, तो ये आपको खाते रहना चाहिए। खाना खाने के बाद आप मूंगफली यानी कि एक मुट्ठी आप डेली एक मुट्ठी मूंगफली खा सकते हैं। और मूंगफली खाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यदि आप उसका छिलका उतार लें, जो ऊपर से जो गेहुआ रंग, भूरे रंग का, गुलाबी रंग का जो होता है, वो छिलका अगर आप उतार कर खाते हैं तो ये अच्छा रहता है। इसके अलावा आप इस मौसम में बाजरे का अनाज खा सकते हैं। बाजरे की रोटी आप देखते होंगे अपने घरों में चलती हैं, गोंद के लड्डू, दूध भी अच्छी तरह से खा सकते हैं, और मक्खन भी लिया जा सकता है। मक्खन और घी तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही मक्खन और घी है जो पूरे साल हमारे जोड़ों को चलाए रखता है, उसमें ग्रीस बनाए रखता है, उसमें चिकनाई बनाए रखता है, ताकि दर्द वगैरह कम हो। तो इस मौसम में खाते रहना चाहिए। और दही के बारे में कुछ लोग समझते हैं कि दही ठंडा होता है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से दही की तासीर गर्म होती है। यदि उसको हम फेंट लेते हैं और छाछ बना लेते हैं तो वो ठंडी तासीर की हो जाती है। तो दही भी खा सकते हैं, और जिनको अगर कफ आदि की समस्या है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, और लेकिन जिसको पछता है तो वो दही खाए, इससे आपका बल बढ़ेगा। और इसके अलावा घी के पराठे, मूली के पराठे भी खा सकते हैं। मूली ज़्यादातर लोग ठंडी सोच के खाते हैं, लेकिन ये जो कफ वाले हैं, जिनको दमा अस्थमा है, उनके लिए भी अच्छी रहती है। तो एक अपने आधे हथेली जितनी मूली डेली खा सकते हैं। और इसके अलावा बथुआ, पालक, इनका साग खा सकते हैं, इनकी भुजी बनाकर खा सकते हैं। और सबसे जो उत्तम औषधि है इस मौसम में, आंवले का रस यानी कि आंवले का जूस बनाकर सुबह खाली पेट ले सकते हैं। और जो औषधि वगैरह लेते हैं, जो भी गर्म तासीर की या कोई बल बढ़ाने की, तो उनको आंवला थोड़ा कम लेना चाहिए। इसके अलावा च्यवनप्राश, जिसमें आंवला और भी अनेक काली मिर्च, सौंठ, इलायची, बहुत सी ऐसी औषधियाँ होती है जो सर्दियों के मौसम में खाई जाती है, तो वो च्यवनप्राश में मिलाकर आप बनाकर अपना खुद का भी खा सकते हैं। हमने भी अभी कुछ दिन पहले च्यवनप्राश बनाया था। और इसके अलावा मेवा, खोवा, बर्फ़ी, मीठी चीज़ें यानी कि मधुर चीज़ें खा सकते हैं, बर्फ़ी वगैरह भी खा सकते हैं और खानी चाहिए। और औषधियों में हम जैसे यदि औषधियाँ हम लेते हैं तो जैसे अश्वगंधा ले सकते हैं, इस मौसम में सतावर ले सकते हैं, और सफ़ेद मूसली, सिंगाड़े का आटा, और भी ऐसी जो उत्तेजक औषधियाँ हैं वो भी हम अपने गोंद के लड्डू या फिर इनका चूर्ण बना के 1 चम्मच दूध के साथ, या जैसे आपका आयुर्वेद के हिसाब से आपका तासीर है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। किसी वैद्यकीय परामर्श से आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए, इस मौसम में आपको छाछ को थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ठंडी होती है। और इसके अलावा इसमें खट्टी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। नींबू हो गया या फिर और कई ऐसी चीज़ें खट्टी हैं। आंवला इसमें अपवाद है, क्योंकि आंवला वात, पित्त, कफ तीनों का शमन करता है। तो आंवला एक औषधि के रूप में होता है, वो थोड़ा सा आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट। और इसके अलावा इसमें ठंडी चीज़ें, मिश्री, खांड, इस तरह की चीज़ें, खांड को आप जैसे लड्डू वगैरह में डाल के यूज कर सकते हैं, तो उसकी तासीर शम हो जाती है। लेकिन आप सीधे खांड किसी पानी में या फिर वैसे आप लेते हैं कि ठंडी चीज़ में शिकंजी बना, तो वो आपके लिए मना है। इसके अलावा ठंडी चीज़ें, सर्दियों में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ठंडा पानी पीते हैं, तो इस मौसम में ठंडा पानी थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा ताज़ा पानी पिए या फिर गर्म पानी पिए। तो इस प्रकार आप आयुर्वेद के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और ये जो मौसम है, जो सर्दियों के जो दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, ये बल बढ़ाने का महीना है। तो इसमें आप अपना बल बढ़ाइए ताकि पूरे साल आपको चलाया जा सके अपने शरीर को। तो इस समय ये चीज़ें आप खा सकते हैं और अपना अच्छे से शरीर को सुचारू रूप से चला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।